हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 32। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है। इफ़ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइंस, डिस्टेंस ये डिस्टेंस है ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर, जहाँ पे आपको ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। देखिए यहाँ पे अगर फिगर में देखें हम तो हमको क्या दे रखी है, यहाँ पे एक कैंडल दे रखी है। तो कैंडल की आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये हाइट फाइंड करनी रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इसके आगे दो कोइन है। फॉर एग्जांपल एक कोइन है, कोइन यहाँ पे, जिसके साथ ये टॉप के साथ में 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसका जो फिगर इसको रिक्रिएट कर लेते हैं। देखिए हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर बनाया, ये फिगर बना लिया हमने, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमने इसको मान लिया ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या हो गई, हमारी कैंडल हो गई। यहाँ से हमने कुछ डिस्टेंस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, तो ये हो गया इसका टॉप। तो टॉप के साथ पॉइंट हमारा डी है और पॉइंट सी, तो इनके साथ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। ठीक है, आपको ये हाइट निकालनी है, कैंडल की हाइट। ठीक है, और आपको डिस्टेंस भी दे रखी है, इनकी डिस्टेंस दे रखी है ए ओ बी, है ना। ए ग्रेटर देन है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी बी। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमको ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द कैंडल। ए बी हमने यहाँ पे कैंडिड मान ली, एंड सी एंड डी आर टू कॉइन्स। ठीक है, ये हमने दो कॉइन सपोज कर लिए। अब देखिए एक एक ट्रायंगल में हम काम करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे ए बी सी में हमने लिया, तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा फॉर्मूला था, टेन का। तो टेन यहाँ पे लग रहा है 60 डिग्री, तो टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमको मालूम है, √3। ए बी तो हमको फाइंड करना है, और बी सी हमको दे रखा है बी। ठीक है, यदि ए बी हम यहाँ से निकालें तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 बी। ठीक है, अब यहाँ से तो और आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी डी में काम करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में हम वही लगाएंगे 10, है ना, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है हमारा 30, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमारा वही है ए बी, और बेस इस बार क्या हो जाएगा बी डी हमारा। ठीक है, ये हो गया बेस। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी हमको फाइंड करना है, बी डी हमको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी ए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए हमको दे रखी है क्वेश्चन में, तो ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाए, इसके 1 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√3। ठीक है, देखो यहाँ से भी हमको ए बी मिल गया। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन हमने जैसे सेकंड सपोज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ए बी लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी ए बी इंटू ए बी इक्वल टू इसके साथ क्या है, √3 बी, सॉरी बी इंटू a/√3। तो यहाँ से आपका आगे क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे a इंटू बी यानी कि ए बी हो जाएगा। तो इसको इधर किस में जाएगा, रूट में, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा √ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कैंडल की हाइट हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे ली थी ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ कैंडल इज कितनी हो गई, √ab, यूनिट हमने लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।